हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो आज फिर से मैं लेकर आ गई हूँ फुल सेट क्लास 2 ऑफ जस्ट रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस, ये 40 क्वेश्चंस का सेट है और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। तो हम लोग जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को सॉल्व करते हैं वैसा ही यहाँ पर भी तरीका को फॉलो करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट में जैसे आप देते हैं वैसा ही आप रियल एग्जामिनेशन में भी आपका ब्रेन वैसे ही काम करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पजल खुलेगा, हम लोग को सॉल्व करना है, नहीं मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना है। सेकंड भी थर्ड भी पजल ही है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखा, इनइक्वालिटी हम लोग करेंगे दोनों जगह। एस से जेड जाना है, एस से जेड, एस कहाँ है, एस से यू चले गए, यू से टी चले गए, एस से यू गए, एस से यू गए, यू से एक्स चले गए, एक्स से फिर यहाँ पर वाई, वाई से जेड, चलिए हो गया। वी से एक्स, डब्लू जाना है, वी से डब्लू और साथ में इक्वल टू भी है। वी से एक्स गए, एक्स से डब्लू, दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू भी नीचे है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 बोथ आर राइट। यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, ओ से आई जाना है, ओ से एन गए, आई देखिए, आई जाने के लिए कहीं से भी आई जाने के लिए जगह ही, आई का तो रास्ता ही बंद है, आई के तरफ से जाने का, आई के पास आने के लिए रास्ता ही खुला हुआ नहीं है, तो कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा। एल से जे जाना है, एल से एम गए, एम से जे, रास्ता बंद है, कैसे जाएं, नहीं जा सकते, बोथ, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है। अब देखें, डी से के जाना है, डी से के जाना है, डी से ई गए, ई से के जाने के लिए कुछ नहीं है, नहीं जा सकते हैं। एफ से जी जाना है, एफ से आई चले गए, आई से एच गए, एच से जी, दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन तीनों जगह है, यानी कि ये हो सकता है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फर्स्ट वाला गलत था, हाँ। फोर्थ नंबर, डी से एच जाना है, डी से एच जाना है, डी से ए गए, ए से एच की तरफ, दरवाजा बंद है, नहीं जा सकते। एच से एफ जाना है, एच से एफ, हाँ, एच से ए गए, ए से एफ गए, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इक्वल टू भी होना चाहिए था, यहाँ पर अगर इक्वल टू होता तब हमारा ये वाला कंक्लूजन सही होता, बट यहाँ पर दोनों गलत है। अब उसके बाद में टी से वी जाना है, टी से जेड गए, जेड से वी जाने के लिए हमें इतना लंबा जाना पड़ेगा, बट जेड से ही दरवाजा बंद हो चुका है, तो कैसे जाएगा, नहीं जा सकता है। पी से टी जाना है, पी से टी जाने के लिए भी दरवाजा ऑलरेडी, इतना सारा दरवाजा बंद है, कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता, नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। आंसर है, क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, वी को पी को टी भी लिख सकते हैं, ये हमने देखा नहीं, हमारा गलत हो जाता। यहाँ देखिए, ये v इज इक्वल्स टू पी है, यानी कि v को p भी लिख सकते हैं। अब अगर हम p को v को p लिखते हैं तो क्या होता है, ये देखिए, t ग्रेटर देन p और p ग्रेटर देन इक्वल टू t, यानी कि ये दोनों का साइन एक जगह में, ये दोनों उल्टा है और दोनों के पास दो साइन है, यानी कि इधर ये ई या फिर ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आंसर देखते हैं, ई सी डी सी बी, ई सी डी सी बी। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा, मैं इसको 4 नंबर दूंगी, क्योंकि मेरा सिली मिस्टेक्स के वजह से एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का गलत हो गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी मैं। ओनली अ फ्यू कैमरा आर जूम, ओनली अ फ्यू कैमरा, कैमरा का सिर्फ और सिर्फ कुछ भाग जूम है जी। ऑल जूम आर फोकस, नो जूम इज लाइट, कोई भी जूम लाइट नहीं है, कोई भी जूम लाइट नहीं है, कोई भी फोकस लाइट का बात नहीं हो रहा था, बात हो रहा था यहाँ पर कोई भी जूम लाइट नहीं है, कोई भी जूम लाइट नहीं है। ठीक है, सम फोकस कैन बी लाइट, कुछ फोकस लाइट हो सकता है, हाँ हो सकता है, दिख ही रहा है, नो कैमरा इज फोकस, कोई भी कैमरा फोकस नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ओनली वन फॉलोज,
नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू बूट्स आर क्लॉक्स, सिर्फ और सिर्फ कुछ बूट्स जो है वो क्लॉक्स है। ऑल क्लॉक्स आर स्नीकर्स, सम स्नीकर्स आर स्लीपर्स। ठीक है, इसको ऐसे बन गया, ऑल बूट कैन नेवर बी क्लॉक, सारा का सारा बूट कभी भी क्लॉक नहीं हो सकता। ओनली, या देखिए क्यों, ऐसा क्यों, कैन नेवर बी क्लॉक, यहाँ देखिए ओनली अ फ्यू बूट्स आर क्लॉक, यानी कि हमेशा और सिर्फ कुछ ही बूट्स क्लॉक है। ठीक है, सारा के सारे बूट्स क्लॉग नहीं हो सकते, हाँ नहीं हो सकते, ये सही बात बोल रहा है। ऑल क्लॉग्स कैन बी स्लीपर, सारा का सारा क्लॉग्स स्लीपर हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऐसा कुछ मना तो इन दोनों में रिलेशन कुछ किया नहीं है, तो बोथ द कंक्लूजन फॉलोज हो जाएगा। ओनली अ फ्यू स्टिलेटो, इसको क्या बोलते हैं, आर वेजेस, ठीक है, वेज। नो स्टिलेटो इज किटन, कोई भी स्टिलेटो किटन नहीं है जी, कोई भी नहीं है। सम किटन आर स्पूल, कुछ किटन स्पूल है। सम स्टिलेटो इज नॉट स्पूल, कुछ स्टिलेटो स्पूल नहीं है, कुछ स्टिलेटो स्पूल नहीं है। दिख रहा है क्या इन दोनों में कोई भी क्रॉस का साइन दिख रहा है क्या? नहीं। ऑल वेजेस बीइंग किटन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सारे के सारे वेजेस किटन हो सकते हैं क्या? सारे के सारे वेजेस किटन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओनली ऑफ यू, ये पोर्शन तो यहाँ पर आ जाएगा ना, जबकि इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, बट इनका दोस्ती है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं हो सकता है। आंसर ओनली अ फ्यू, अभी ओनली अ फ्यू टॉम इज जेरी, ओनली अ फ्यू टॉम, कुछ टॉम जेरी है। ऑल जेरी इज ऑगी, सम जेरी आर बेन, कुछ जेरी जो है वो बेन है। सम बेन आर ऑगी, कुछ बेन ऑगी है क्या? हाँ है। ऑल टॉम कैन बी ऑगी, सारे के सारे टॉम ऑगी हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, मना तो कुछ नहीं किया है। बोथ conclusion follows, only a few teacher are chalk, some chalk are class, all teacher are staff। some class can be teacher, कुछ क्लास टीचर हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मना तो नहीं किया, हो सकता है। ऑल स्टाफ कैन बी चौक, सारे के सारे स्टाफ चौक हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या? ओनली अ फ्यू टीचर आर चौक, सिर्फ और सिर्फ कुछ टीचर चौक है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुछ टीचर मतलब हमेशा कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा होगा टीचर का जो कि चौक नहीं होगा। और यहाँ पर सारे के सारे स्टाफ जो सारे के सारे टीचर्स जो है वो स्टाफ हैं, तो सारे के सारे टीचर्स स्टाफ हैं जी। तो क्या बोल रहा है, ऑल स्टाफ कैन बी चौक, यानी कि ये जो स्टाफ का जो सबसेट है, ये सारे के सारे ऐसे चौक बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ टीचर जो है वो चौक नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, नॉट, इट कैन नॉट हैपन। अगर नहीं समझ में आएगा सिलोगिज्म तो मुझे बोलिएगा, मैं अलग से क्लासेस करवा दूंगी इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आंसर देखते हैं, ए डी डी ई ए, ए डी डी ई ए। ठीक है, तो ये यहाँ पर पांचों सही हुए। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे हमारा कोडेड, सॉरी कोडेड नहीं है, चाइनीज कोडिंग है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जेरी, टॉम, डोरा, साथ में हम लोग मैं जैसे बना रही हूँ आप लोग भी साथ में सॉल्व करिए, ज्यादा टाइम नहीं, आप लोग जितना जल्दी सॉल्व करेंगे गुड फॉर यू। मुझे यहाँ पर पेन से यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, बनी अच्छा ये था बॉम्बी, गूफी, बनी, बनी, बनी ये वाला था ना, बनी। बेन, 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 बेन नहीं है कहीं, बेन नया है, बेन। टॉम, 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 टॉम यहाँ पर है। डोरा, डोरा नेक्स्ट लाइन है, डोरा का डोरा यहाँ पर है। स्नूपी कोई नहीं है, स्नूपी यहाँ पर है। बनी फिर से आया, बनी। ट्वीटी, 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 ठीक है, यहाँ ट्वीटी हो गया। अब देखिए बम, बैम, बम्बी, यहाँ पर बम, बम्बी नहीं था, ये बनी था।
नाम सेम सेम है ना, तो आपको थोड़ा सा पूरा लिखना फायदेमंद होगा। मिंकी, सॉरी माइकी, मिक्की, जो भी है। स्नूपी, स्नूपी यहाँ पर है। गूफी, 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 ये गूफी है ना। हो गया। अब यहाँ पर टी टी ई एफ एफ ई ई ई क्या क्या लिखा हुआ है, लिखना पड़ेगा हम लोग को। टी टी फर्स्ट लेटर ही लिखने से चला जाएगा? किसी किसी में दिक्कत है? एफ एफ ई एफ एफ ई नहीं, सब में सम सेम सेम है। टी टी ई एफ एफ खाली लिख दीजिए। ई ई जी जी। नेक्स्ट अप एक्स एक्स वाई वाई, एक्स एक्स वाई वाई सेम सेम दिख रहा है ना। एफ एफ तो यहाँ पर कॉमन है, आ गया। के ई ई यहाँ पर आ गया। जेड जेड, टी टी, एफ एफ, एम एम, एम एम अलग है। एच एच, एच एच, जेड जेड, के वाई वाई। बन गया। अब सारों का कोड यहाँ पर, देर इज नो नीड कि हम लोग यहाँ पर सारा का कोड इंडिविजुअली लिखें। टाइम बचाएंगे, खुद से जब क्वेश्चन आएगा उसी को देख के सीखेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर बेन? बेन का कोड कहाँ है? बेन यहाँ पर है। मैं पेन का कलर चेंज कर दूं सो दैट आप लोग को दिख पाए। ये है बेन। बेन का कोड यहाँ पर, बेन का एक्स एक्स दिख रहा है। कोई यहाँ पर सेकंड थर्ड लाइन में नहीं है, यहाँ भी सेकंड थर्ड लाइन में नहीं है, यानी कि एक्स एक्स ही बेन का कोड है। एक्स एक्स वाई, बेन का कोड एक्स एस वाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज रिप्रेजेंट एम एम ओ और ई ई एफ? एम एम ओ और ई ई एफ, तो एम एम यहाँ पर है। एम एम यहाँ पर ट्वीटी है, ट्वीटी है। और एफ, ई ई एफ था क्या? ई ई एफ है। ई ई यहाँ पर है। जो ऐसा कोड जो फर्स्ट और सेकंड में है, ऐसा कोड जो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में। टॉम, टॉम ट्वीटी, ट्वीटी टॉम, ट्वीटी टॉम, ट्वीटी टॉम, कहीं दिख रहा है? ट्वीटी टॉम दिख गया। फोर्थ नंबर, अच्छा थर्ड नंबर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज रिप्रेजेंट द एच एच आई और जेड जेड जेड? एच एच, एच एच और जेड जेड। एच एच में माइकी का है और जेड जेड स्नूपी का है। माइकी स्नूपी, माइकी स्नूपी, फर्स्ट आंसर आंसर बन चुका है। व्हाट इज द कोड? इफ द कोड फॉर, कोड डोरा बम्बी, डोरा बम्बी का कोड का है क्या है? डोरा 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 डो, फर्स्ट एंड थर्ड डोरा डोरा डोरा, टी टी ई है। और बैम्बी 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 यहाँ पर फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड लास्ट वाई वाई। लेकिन इसमें इधर और में चला जाएगा। ये बैम्बी और गूफी, इन दोनों का कोड, क्योंकि ये सेकंड और फोर्थ दोनों में कॉमन है, यानी कि के हो सकता है या फिर वाई वाई हो सकता है। तो जो कोड होगा या तो होगा आपका डोरा का जो क्या है, टी टी ई वाई वाई के, या फिर टी टी ई के जेड। तो टी टी ई वाई वाई जेड और टी टी ई के जेड, ये दोनों दिया हुआ है ना। दोनों में टीटी और ये दोनों इधर, यानी कि हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट कोड कौन सा है। ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज बनी ट्वीटी डोरा? बनी ट्वीटी डोरा का देख लेते हैं। बनी, बनी का क्या था? बनी 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 बनी, ये है बनी का एफ एफ, बनी का एफ एफ। डोरा का क्या है? डोरा का टीटी। और कौन सा था एक तो? एफ एफ, टीटी, डोरा, ट्वीटी। ट्वीटी का क्या था? ट्वीटी का एम एम जेड, एम एम, एफ एफ एम एम टीटी, एफ एम एफ एफ एम एम टीटी। डी ई ए डी सी, डी ई ए डी सी बन गया हमारा आंसर 5 आउट ऑफ 5। वाह, ये आ गया है इनपुट आउटपुट। तो पहले इनपुट आउटपुट करेंगे क्या, या फिर पहले हम लोग वो करेंगे, पजल कर लेते हैं? पहले ये करें। इसका हमें फाइंड आउट करना पड़ता है क्या रिलेशन, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ये बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। हम लोग पहले इससे ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग पजल का किए हैं। तो लेट्स स्विच टू पजल। ओके, पजल का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 पर्सन्स वाला आ चुका है, हम लोग पेन चेंज करेंगे। 10 पर्सन आर गोइंग फॉर अ वेकेशन ऑन 2 डिफरेंट मंथ, 9 एंड 18 ऑफ 5 डिफरेंट मंथ का। ठीक है, जनवरी है, जनवरी का 9 और 18,
और कौन सा मंथ है? और फेब है, और अप्रैल है, और जून है, और दिसंबर है। ठीक है, 9 और 18, 9 और 18, हर महीने में 9 और 18। ठीक है, इतना करके हो गया? नहीं, ये लिखना जरूरी है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर, कितने डेज होते हैं वो लिखना भी जरूरी होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जितना जल्दी हो सके। मयंक इज गोइंग ऑन ऑड नंबर डेट। ऑड नंबर डेट मतलब 9 और 18 में से ऑड कौन सा है? 9 है, यानी मयंक जो है 9 को जाता है। 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन प्रखर और कार्तिक। हु इज गोइंग इन द मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज। सबसे कम नंबर ऑफ डेज में कौन जाता है? कार्तिक। यानी कम कौन से मंथ में? ये मंथ में, फेब मंथ में कार्तिक जाता है। या तो कार्तिक यहाँ होगा या तो कार्तिक यहाँ होगा। 3 पर्सन गोइंग, 1 2 3 प्रखर यहाँ पर होगा, 1 2 3 प्रखर यहाँ पर होगा। दो हम लोग कंडीशन बन गया। इशिता इज गोइंग आफ्टर लोकेश, लोकेश के बाद में, और बोथ ऑफ देम आर गोइंग इन द सेम मंथ बट नॉट इन जनवरी। ओके, सेम मंथ, जनवरी में नहीं जाता है ये लोग, जैन में नहीं जाता है, बट सेम मंथ में जाता है। लोकेश, both of them are going in same month but are not in January. 4 person are going between लखन, लखन और लोकेश दो नाम है, तो हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा इन दोनों का नाम। 4 person are going between लखन एंड हर्षित। लोकेश ही होगा, ऑप्शन में कहीं भी लोकेश है? लोकेश, लोकेश, लखन है और लखन ही है। कितने लोग हो जाएंगे अगर ये पूरा नाम लिखाया जाएगा? तो प्रखर एक है, एक मयंक है, एक कार्तिक है, 3 हुआ। इशिता 4, लोकेश 5, और कौन है? लखन 6, हर्षिता 7, जागृति 8, नयन 9, जयंत 10। हाँ, 10 लोग है तो ठीक है, ठीक है। मुझे लगा नहीं होगा यहाँ पर। 4 लोग गोइंग बिटवीन लखन एंड हर्षित। लखन और हर्षित के बीच में 4 लोग हैं। हु इज गोइंग इन द मंथ हैविंग 30 डेज। हर्षित 30 नंबर महीने वाले में जाता है। जागृति इज गोइंग आफ्टर हर्षित। हर्षित के बाद में जागृति जाती है। एंड इज गोइंग ऑन ऑड डेट। जागृति ऑड डेट यानी 9 तारीख को जाती है। नयन इज गोइंग इमीडिएट बिफोर जयंत। जयंत के इमीडिएट बिफोर नयन है। 2 2 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब इन दोनों से रिलेटेड लखन और हर्षित में, हर्षित 30 डेज वाले में जाता है। हर्षित 30 डेज वाले में जाता है और 4 लोग हैं। तो अगर हर्षित 30 डेज वाले में जाता है तो हर्षित या तो अप्रैल में जाएगा या फिर जून में जाएगा। ठीक है, या तो अप्रैल में जाएगा या तो जून में जाएगा 30 डेज वाले में। तो हर्षित अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 4 जन छोड़ के लखन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हर मंथ में मेरा एक एक जन हो गया। बस ये जनवरी मंथ में ही 2 जन होगा, जो कि जनवरी में इन दोनों को साथ में, लोकेश और इशिता को साथ में चाहिए, जो जनवरी में नहीं हो सकता है। यानी कि हमको लखन को वहां नहीं लेना है, क्योंकि हमें ऐसा 2 मंथ खाली चाहिए जिसमें जनवरी नहीं होना चाहिए। तो अभी तो या तो ये यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। लखन को यहाँ पर लेते हैं, सॉरी हर्षिता को यहाँ लेते हैं। तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर लखन हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो लोकेश को यहाँ लेते हैं और इशिता को यहाँ लेते हैं। ऐसा हो गया। अब क्या था, लखन और इशिता के बीच में 4 हो गए, हर्षिता हो गए। हर्षिता के नीचे जागृति चाहिए 9 को। हर्षिता के नीचे जागृति चाहिए 9 को, जगह ही नहीं है।
हर्षिता के नीचे 9 तो जगह ही नहीं है। ठीक है, यहाँ दिखा क्या गलत हुआ, हर्षिता के नीचे 9 है ही नहीं। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, इस कंडीशन पर जा सकते हैं। हर्षिता यहाँ पर है, 1 2 3 4 छोड़ के लखन को यहाँ लिखेंगे, लखन को यहाँ लिखें। हर्षिता के नीचे 9 को कौन जाता है, जागृति, जागृति हो गई यहाँ पर। 2 मंथ खाली वाले में लोकेश यहाँ पर और इशिता। लेकिन ये जो बोला है नयन इज गोइंग इमीडिएटली बिफोर जयंत, जयंत के इमीडिएटली बिफोर जाने का तो जगह ही नहीं बचा, नहीं बचा। यानी हम लोग यहाँ पर इसको नहीं ले सकते। देखते हैं, 1 2 3 4, 3% गोइंग, 1 2 3, 3% गोइंग यहाँ पर हर्षिता, हर्षिता यहाँ पर होगी तो यहाँ पर कौन बचेगा, जागृति। हर्षिता लखन से 1 2 3 4 लोग यहाँ पर छोड़ के, यहाँ पर तो 2 जन जो जगह साथ में चाहिए, जो कि हो नहीं पाएगा ना। हाँ, यहाँ से तो नहीं हो सकता, यानी हर्षिता को वहां नहीं ले सकते, तो हर्षिता को यहाँ ले सकते हैं। अगर हर्षिता को यहाँ लेंगे तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर, हाँ तब हो सकता है। देखिए हर्षिता को यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ जागृति आएगी 9 मंथ में, या तो यहाँ आएगी या तो यहाँ आएगी, 2 जगह हो जाएगा जागृति का, पॉसिबिलिटी में 2 जगह हो जाएगा। अभी 2 लोगों को हम लोग को साथ में लेके जाना है, तो यहाँ पर तो लोकेश इशिता हो गए 9, हर्षिता के नीचे जागृति, जागृति का जगह बन गया। ऊपर में 1 2 3 4 छोड़ के लखन, लखन का भी जगह बन गया। यहाँ पर जयंत और नयन को साथ में चाहिए, जयंत यहाँ पर हो जाएगा, इमीडिएट ऊपर नयन यहाँ पर हो जाएगा जी। बचा हुआ कौन है, बचा हुआ जो भी पर्सन बचा है वो यहाँ पर बैठ जाएगा। 9 को मयंक जा रहा है, ये मयंक 9 को आ गया, तो ये हमारा हो गया। आंसर देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग इमीडिएटली आफ्टर लखन, लखन के इमीडिएट बाद में नयन जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर 18 जून, 18 जून को कौन जा रहा है, 18 जून को, 18 जून प्रखर जा रहा है। हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग बिटवीन जयंत और इशिता, जयंत और इशिता के बीच में तो बहुत लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, मोर देन 5। The number of person are going before Jayant is same as the number of person going after किसके, तो जयंत के पहले 2 लोग हैं, तो किसके बाद में 2 लोग हैं जा रहे हैं, प्रखर के, प्रखर आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग आफ्टर कार्तिक, कार्तिक के बाद में कितने लोग जा रहे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 लोग, मोर देन 5। आंसर है डी ए बी बी बी, डी ए बी बी बी। ठीक है, नेक्स्ट बन गया, ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7% हमारा पजल आ गया है। 7% नेहा फरहान प्रज्ञा सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, सब सारे के सारे 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं, सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन गौरव और वाहिद, गौरव और वाहिद के बीच में एक है। वंश सिट सेकेंड टू राइट ऑफ नेहा, नेहा के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में वंश है। 2 पर्सन इधर नेहा और वंश सिट एट एंड, इन दोनों में से कोई ना कोई एक एंड पर बैठता है। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन वंश और प्रीति, वंश और प्रीति के बीच में 2 लोग बैठे हैं। वाहिद डज नॉट सिट एडजेसेंट टू प्रीति, प्रीति के बगल में वाहिद नहीं बैठता है। गौरव नेहा डू नॉट सिट एडजेसेंट, गौरव के बगल में भी नेहा नहीं बैठेगी। फरा डज नॉट सिट एट एंड, फरा एंड पर नहीं बैठेगी। 1 पर्सन सिट बिटवीन फरा एंड दिशा,
कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दो पॉसिबिलिटी लेंगे, ऊपर में एक नीचे में एक ही कंडीशन में बोला है। इन दोनों में से कोई एक एंड को फिक्स करेंगे। यहाँ पर इस एंड में इसको फिक्स कर सकते हैं और यहाँ पर इसको वंश को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर इमीडिएट राइट साइड में एक छोड़ के वंश है, यहाँ पर ऊपर साइड वाले में कंडीशन नंबर 1 में राइट साइड में एक छोड़ के वंश यहाँ पर हो जाएगा। 1 से 2 1 2 छोड़ के प्रीति यहाँ पर हो जाएगी। अगर प्रीति के पास में वाहिद नहीं है तो वाहिद यहाँ नहीं हो सकता, वाहिद यहाँ नहीं हो सकता, तो वाहिद यहाँ पर नहीं हो सकता। और यहाँ पर या तो यही दोनों जगह में वाहिद गौरव डॉट वाहिद चाहिए। तो गौरव को गौरव को नेहा के बगल में नहीं बैठाना है, तो गौरव को यहाँ बैठाना होगा और नेहा और वाहिद को यहाँ बैठाना होगा। ठीक है, मैं वाहिद गौरव यहाँ नहीं बैठ सकता, गौरव से एक छोड़ के वाहिद चाहिए, उधर तो जगह नहीं, इधर ही होगा वाहिद। ठीक है, और क्या बोला है? एफ डॉट दिशा, दिशा एंड पर नहीं है ना, फॉर एफ डज नॉट सिट एन एंड, एफ एंड पर नहीं सिट करेगी तो दिशा सिट करेगी। दिशा बैठ गई तो फॉर एफ यहाँ पर बैठ गया। ऊपर वाले में ही आंसर बन गया, नीचे वाले में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बन चुका है हमारा। देखे क्या नीचे में कहाँ गलत होता है, देख लेते हैं। नेहा यहाँ पर बैठ जाती, अगर नेहा यहाँ बैठती तो 1 2 छोड़ के प्रीति यहाँ बैठती, प्रीति यहाँ बैठती तो क्या था? गौरव डॉट वाहिद चाहिए, गौरव और वाहिद, गौरव और वाहिद यहीं पर होगा। गौरव वाहिद, गौरव वाहिद, और वाहिद प्रीति के बगल में नहीं बैठता, बस यही जगह था वाहिद का बैठने का, और यही दोनों जगह में इन लोग में से वाहिद नहीं बैठ सकता प्रीति के आसपास में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो चुका था। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन नेहा एंड फरा, नेहा और फरा के बीच में 1 2 3। हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ प्रीति, प्रीति से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा? गौरव बैठा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फरा विथ रिस्पेक्ट टू वंश, वंश के रिस्पेक्ट में फरा कहाँ बैठी है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू राइट। 4 of the following are like in certain way, दिशा गौरव, एक ऑप्शन ही छूट गया। ओह, यहाँ पर कोई ऑप्शन छूट गया है मैं से टाइप करने में। ठीक है, देखते हैं। दिशा गौरव वाहिद, दिशा गौरव वंश वाहिद, दिशा गौरव वंश वाहिद, ये तीनों नेबर है, ये कॉर्नर पर है, तो हमको लग रहा है दिशा इज आंसर होगा, कोई ना कोई होगा, दिशा इज आंसर होगी। ठीक है, क्योंकि सारे बीच वाले हैं, दिशा कॉर्नर पर है, वही एक हो सकता है। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ गौरव, गौरव के राइट में कितने लोग बैठे हैं? गौरव के राइट में 1 2 3 लोग बैठे हैं, गौरव के राइट में 3 लोग बैठे हैं। आंसर देखते हैं। CBCDA, CB बोला था मैंने, BCDA, इतना बार प्रैक्टिस हो गया है, यहाँ पर जो भी होता ना वो बीच में ही बैठता, और दिशा कॉर्नर पर बैठी है, इसी वजह से वो अलग है। 6%, ये है सर्कुलर टेबल, ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करना है या फिर ये अटेम्प्ट करना है। टाइम जितना रहे उतना में आपको, ये मैंने अभी करवाया नहीं है, तो चाहूं तो मैं इसे करवा सकती हूँ, स्टेप बना के आपको इनपुट आउटपुट करना होगा। कि ये 2 क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। इस 2 क्वेश्चन को रखते हैं, इस 2 क्वेश्चन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे, और कोई नहीं, ये 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, और आज कितने क्वेश्चन हुए? 5 10 14, एक छूट गया, 20 25, 25 क्वेश्चन में 24 बना पाया है अभी तक। 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, मतलब 5 क्वेश्चन नंबर वाले, ये दोनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा। मेरा 25 में 24 आया है, 2 एक तो सिली मिस्टेक, यू गाइस नो, और 2 क्वेश्चन मैं करवा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है, इसी वजह से। प्लीज मैं वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, गलत बात है ये।